अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि ये जो बारिश है इसके पानी को अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत वाला पानी कहा है। और फिर मैंने आखिर में वीडियो को ख़त्म करते हुए एक बात कही थी कि कुरान मजीद को अगर हम सही तरीके से पढ़ें, किसी आलिम के पास बैठ कर के उसकी तफसीर पढ़ें, तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जिक्र कुरान में नहीं है। तो फिर एक किसी भाई ने मुझे पूछा था कि अगर आप ये दावा करते हो कि कुरान मजीद में हर चीज़ का जिक्र है, तो क्या हम जो ये मूंग की फसल बोते हैं, जो बाजरे की हम फसल बोते हैं, तो क्या इसका जिक्र कुरान मजीद में है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी ये कहा जाता है ना कि कुरान मजीद में हर चीज़ का जिक्र है, तो इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद की जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो उस तफसीर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों का जिक्र आपको मिल जाएगा। हालांकि जब कुरान मजीद हम पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में ख़ास मूंग या ख़ास बाजरे का नाम मौजूद नहीं है। कुरान मजीद की एक सूरा है, सूरा इनाम, आयत नंबर है उसकी 99। उसमें जाकर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वही है, वही यानी अल्लाह तबारक ताला, वही है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया, पानी उतारा, और फिर हर चीज़ उगने वाली उस पानी से उग गई। अब उगने वाली में मूंग भी आता है, बाजरा भी आता है, बात याद रखें। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फिर तुमने उससे सब्जियां उगाई, यानी जो आसमान से पानी जो नाजिल हुआ था तुमने उससे सब्जियां उगाई। और आगे जो बात है ना, वो गौर कीजिएगा उस बात पर। अल्लाह पाक ने फरमाया, जब तुमने सब्जियों को देखा तो उसके अंदर जो दाने थे वो एक दाना दूसरे दाने पर चढ़ा हुआ था। आप मूंग की फली को खोल देख लीजिए, आपको इसी तरीके का मिल जाएगा। इसी तरीके की बाजरे की सीटी को आप देख लीजिए, बाजरे की सीटी ऐसी मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि कुरान मजीद में हू बहू उसका नाम हो, ऐसा नहीं है। अगर बाजरा क्योंकि धान में आता है तो धान का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अब मूंग क्योंकि दाल की कैटेगरी में आता है तो दाल का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। और कुरान की तफसीर जाकर आप पढ़ोगे तो एक अल्लाह के नबी गुजरे जिनका नाम हज़रत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम है। उनकी कौम पर पानी का अज़ाब आया था, ये बात याद रखें। पूरी कौम डूब गई थी, सिर्फ वही बचे थे जो हज़रत नूह के मानने वाले थे और जिनको हज़रत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में सवार किया था। उसमें एक एक जानवर का जोड़ा भी था, हर एक दरख्त का बीज भी था। तो कहते हैं कि जब वो कश्ती पार हो गई, तूफ़ान रुक गया, तो जो हज़रत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले लोग थे, उनके लिए हज़रत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरती जो खाना बनाया था उसमें मूंग की दाल का भी जिक्र है, तुअर की दाल का भी जिक्र है, चने की दाल का भी जिक्र है, यानी 7 दालों का उसमें जिक्र है, प्याज का भी उसमें जिक्र है। तो अगर कुरान में नहीं है तो कुरान की तफसीर में जिक्र मिल जाएगा। और जब भी कहा जाए ना कि कुरान मजीद में हर चीज़ का जिक्र है, इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद को जिस रब ने नाजिल किया है ना, वो रब सब जानता है, क्योंकि उसने हर चीज़ को पैदा किया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो कुरान मजीद में हर चीज़ है, और बेशक हर चीज़ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। और जब कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया ना, तो क्योंकि हर चीज़ को उसी ने बनाया है और कुरान को भी उसी ने नाजिल किया है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि ख़ास मूंग या बाजरे का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कुरान की तफसीर जाकर पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन दोनों के नाम मिल जाएगा। वरना धान, क्योंकि बाजरा ये धान में आता है और ये क्या नाम मूंग ये दाल में आता है, ये दोनों के आपको जिक्र कुरान मजीद में मिल जाएंगे।